वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपको विस्तृत पाठ्यक्रम मिल गया। आज हम विस्तृत पाठ्यक्रम पे बात करेंगे, सभी विषयों पे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक का पेपर रहेगा और आपको 2 घंटे की अवधि मिलेगी। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने नहीं कहा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। हर एक प्रश्न में 1 अंक आपको मिलेगा। अब इसमें हम बात करें, एमसीक्यू होंगे सारे, 100 बहुविकल्पीय। पाठ्यक्रम पे बात करते हैं। आपने पाठ्यक्रम देखा, पाठ्यक्रम बहुत ही आपको अजीब सा देखने को मिला। अजीब सा हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक पाठ्यक्रम है वो अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला। ऐसा सोचा नहीं था, वैसा हो गया है। खास करके मैथ में तो आपने जैसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी पाठ्यक्रम हो सकता है, मिडिल और वो भी मैथ्स के लिए। और विज्ञान विषय में भी आपने देखा, पद बहुत ही कम, डीपीआई में तो है ही नहीं, ट्राइबल में ही है पद नाम मात्र के। और बाकी चीजें और आपने देखी। हम आज पाठ्यक्रम पे बात कर रहे हैं और कैसे क्या चीजों को कवर करना है। इसमें साइंस वालों को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, अब उनके लिए तो लगभग वैकेंसी ही नहीं है, ना के बराबर पद दिए हैं और वो भी पद हैं ट्राइबल में। लेकिन बाकी विषय वाले अभ्यर्थी तो जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे, अपनी रणनीति बदल के उनको तो तैयारी में लगा रहना पड़ेगा। उस पाठ्यक्रम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सभी लोगों को उन्होंने एक समान स्तर पे पहुंचा दिया है। जिस तरीके का पाठ्यक्रम दिया है, हर एक अभ्यर्थी एक समान स्तर पे पहुंच गया है। अब यहाँ से कौन कितना क्या कर पाता है, वही सिलेक्शन ले पाएगा। और किसको तैयारी करनी है, कैसे करनी है, डिमोटिवेशन होगा, उस पे हम अभी बात नहीं कर रहे। आज केवल मेरा मैं मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम को लेकर। तो देखिएगा, पाठ्यक्रम में हम बात कर लेते हैं, प्रत्येक विषय पे बात करेंगे। आप जिस विषय के हैं फॉरवर्ड करके आप वहां से देखिएगा। पहले हम हिंदी की बात करें, यदि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपसे पूछी जाएगी, जो पाली प्राकृत, ये आप हिंदी में व्याकरण में पढ़ते ही हैं, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, सारी चीजें, ब्रजभाषा, अवधि की विशेषताएं, आपने ये वहां पढ़ी। यूनिट 1 आपकी काफी हद तक कवर होगी। अब हम बात करें यदि इकाई 2 की, इकाई 2 हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, ये भी आप पढ़ते ही हैं। कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन वर्णों के उच्चार स्थान, ये भी आप पढ़ते ही हैं जब आप हिंदी तैयार करते हैं। व्याकरण, इकाई 3 में हिंदी साहित्य, इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, ये आपका आ गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रमुख रचनाएं, और ये भी आप पढ़ते ही हैं पद्य साहित्य का। इकाई 4 में गद्य की प्रमुख विधाएं, इनको भी आप पढ़ते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, साहित्यकार, इनकी रचनाएं, ये आप करते ही थे। तो ये भी आपका काफी हद तक चीजें कवर हैं। इकाई 5 में आपकी गौण विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, इनकी साहित्य, इनके साहित्यकार, प्रमुख रचनाएं। इकाई 6 में काव्य से संबंधित प्रश्न आएंगे, शब्द शक्तियां, काव्य भेद, काव्य दोष, ये सारे प्रश्न आपके मिलेंगे। इकाई 7 में शब्द भेद आपका आ जाएगा, संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, विशेषण, ये आपका व्याकरण पाठ है। इकाई 8 में शब्द और शब्द भंडार आपका आ जाएगा, तत्सम, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनिकार्थी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इकाई 9 में ये योग ऋण आपके आ जाएंगे, विकारी, अविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, ये व्याकरण का पाठ है। 10 वाला वाक्य के भेद, ये आपका आ जाएगा, ये भी आपका व्याकरण का पाठ है। मुहावरे, लोकोक्तियां। इकाई 11 पाठ स्टार्ट हो गए अब आपके। ये पाठ अब आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ही अच्छे से गहराई में जाके कवर करने पड़ेंगे। इकाई 11, प्रेमचंद गबन, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी बाणभट्ट की आत्मकथा। ये चैप्टर्स हैं, आपको एनसीईआरटी की किताबों में, एमपी बोर्ड की किताबों में देखने को मिलेंगे। कहाँ क्या मिलेंगे हम सेपरेट बात करेंगे। इकाई 12, कबीर साखी, सूरदास, बिहारी, सत्सई में, नीर भरी दुख की बदली, नदी के द्वीप, कविता, अंधेरे में, यहाँ से प्रश्न आएंगे। हार की जीत, क्या ऐसा नहीं हो सकता, श्रम की महिमा, खूनी हस्ताक्षर, मेरी माँ, दोपहर का भोजन, अपराजिता, राखी का मूल्य, दादी की घड़ी, पत्नी, नींव का पत्थर, जीप पर सवार, इल्लियां, आत्मविश्वास, प्रतीक से, याचक और दाता, भगवान के डाकिए, क्या निराश हुआ जाए कठिन समय में, दीवानों की हस्ती, पानी की कहानी, पानी और धूप, नींव का पत्थर, वापसी, संगतकार, प्रेमचंद के फटे जूते, महादेवी वर्मा, पंच परमेश्वर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ल्हासा की ओर, छाया, मत छूना,
बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नेताजी का चश्मा, मैं क्यों लिखता हूँ, अकाल और उसके बाद। इसके बाद शिवावावनी, पद संख्या 4, 25, 26 से प्रश्न बनेंगे। कैदी और कोकिला, ग्रामसरी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, मेघ आए, आत्म आत्म कथ्य। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, आपका ये एक पैसेज आएगा, आपकी पोएट्री आएगी, प्रोज एंड पोएट्री आएगी। ये आपका ग्रामर का पार्ट है, नाउन प्रोनाउन टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा। एक्टिव टू पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका आएगा। पंक्चुएशन, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। यूनिट 5 में आप देख सकते हो आपके टेंसेस आ जाएंगी, वोकैब आ जाएगी यहाँ पर। यूनिट 7 में आपका फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा यहाँ से, ये देखिए आप। यूनिट 8 में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री आपका आ जाएगा, ये आपको करनी पड़ेंगी। यूनिट 9 में ये चैप्टर्स दिए हैं, क्लास 9 SCERT के हैं। NCERT उन्होंने सुविधा कर दी कि लिख दिया ब्रैकेट में, हिंदी में नहीं लिखा। क्लास 10 में देखेंगे आप, ये भी यूनिट 10 में क्लास 10 का है, ये 9 और 10 का है, ये 9 का है। यूनिट 11, यूनिट 12 आपका SCERT MP जो किताब लगती है MP में, उसका पार्ट है। यूनिट 14 भी आप देख सकते हो, 10वीं का है। 9 से 14 आप यूनिट 9 टू 10 ऑथर्स पर्पस एनालिसिस एवोल्यूशन थीम कॉन्टेक्स्ट विल बी एसेस्ड। और यूनिट 15 से अब आप आ जाइए, आपकी पोएट्री स्टार्ट हो गई। पोएट्री ये कौन कौन सी है, इनसे प्रश्न बनेंगे। यूनिट 16 में प्रोज, इन प्रोज से प्रश्न बनेंगे। यूनिट 17 में फिक्शन, फिक्शन कौन कौन से, इनसे आपके प्रश्न बनेंगे। यूनिट 18 में आपका ड्रामा हो गया, ड्रामा से इनसे प्रश्न बनेंगे। यूनिट 19 में शॉर्ट स्टोरीज हो गई, इनसे आपके प्रश्न बनेंगे। यूनिट 20 में हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। संस्कृत में आप देखिए, इकाई 1 में वेद वेदांग उपनिषद षड दर्शन का सामान्य परिचय। इकाई रामायण महाभारत पुराणों का सामान्य परिचय। इकाई 4 में परिभाषा सूत्र, ये यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। यहाँ आपके संधि से प्रश्न, समास है, शब्द रूप है, धातु रूप, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। संस्कृत साहित्य के कवियों का सामान्य परिचय, कौन कौन से कवि, कालिदास, भास, भवभूति, भारविवी, माघ, वाणभट्ट, दंडी, अंबिका, दत्त, व्यास। उत्तर इकाई 11 में उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। कादम्बरी, स्वप्न, स्वप्न प्रवास, वदतम एवं हित उपदास, हित उपदेश, मित्र लाभ का सामान्य परिचय। लघुत्रयी, व्रतत्रयी, जो षोडश संस्कारों का परिचय, आपके 16 संस्कार। संस्कृत काव्य, कारक, उपपद, विभक्तियों का सामान्य परिचय। सुरभि से प्रश्न बनेंगे। प्रथम एवं द्वितीय भाग आपको पढ़नी है, ये आपका आ गया आपकी मध्य प्रदेश बोर्ड की किताबों से। अस्माकं प्रदेश, कौन कौन से पार्ट हैं आपको ये दिए गए हैं। उज्जैनी दर्शनम, संख्या बोध, ये आप चत्वारि धामानी आप इनको करिएगा। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक, इकाई 19 में सुरभि, तृतीयो भाग से आएगा। बराह मिहिर, अहम ऊर्जा अस्मि, ये आपका किताबों से बन रहा है, ये वाला पार्ट आखिरी का। सामाजिक विज्ञान में वही आपका है, कुछ चीज़ें चेंज करी हैं, ज़्यादा इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिला। आप वैसे भी पॉलिटी कर ही रहे थे, पॉलिटी में लगभग आप सब कुछ पढ़ ही रहे थे, लेकिन इसमें राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आप वैसे तब भी पढ़ते थे इसको। स्वतंत्रता, समानता, ये अवधारणाएं उसकी आ जाएंगी। लोकतंत्र और विविधता से प्रश्न आपके बनेंगे। इकाई 3 रहेगी पॉलिटी में, भारत का संविधान, केंद्रीय व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका से प्रश्न बनेंगे। संघवाद से प्रश्न बनेंगे। इकाई 4 में हम बात करें, कार्यपालिका से बनेंगे, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे राज्य की कार्यपालिका हो। संविधान संशोधन 73-74 करना है, न्यायपालिका करना है, मतलब पॉलिटी लगभग सब कर लो आप तो। मतलब इनमें से मुख्य फोकस इन पे करना। इकाई 5 में निर्वाचन आपका आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा। फिर हम आते हैं अब विषय भूगोल पे। भूगोल में ये भारत की स्थिति, फिर अफवाह है, जलवायु। इकाई 8 में मतलब ये आपका प्री में जो आप तैयारी कर रहे थे, इन सारे टॉपिक्स को तो आप कर ही रहे थे, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। वनस्पति, जनसंख्या, ये सारी चीजें, संसाधन और विकास आपका पार्ट इकाई 9 रहेगी इसमें भूगोल में। संसाधन योजनाएं, भूमि संसाधन, वन्यजीव, जल संसाधन, कृषि। और हम बात करें इकाई 10 में भी निर्माण, उद्योग एवं परिवहन से प्रश्न बनेंगे। फिर हिस्ट्री में बात करें यदि हम, इतिहास से आशय, ये हिस्ट्री आ जाएगा आपका। अ, उसके बाद 12 में आपका फिर ये इतिहास का पार्ट आ जाएगा। मध्यकालीन इतिहास से महाजनपद वगैरह आ जाएंगे। ये वंश आपके यहाँ पर चालुक्य, पांडव, ये कौन सारे वंश आप देख सकते हो, ये वंशों से प्रश्न बनेंगे। मुस्लिम आक्रमण कब क्या हुए, वो आपके प्रश्न बनेंगे। इकाई 13 में आपका दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, ये बहमनी, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। इकाई 14 में हम बात करें आधुनिक
भारत का जो इतिहास रहा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे कोई से भी आधुनिक भारत में जो आंदोलन हुए हों, उनसे आपके प्रश्न बनेंगे। इकाई 15 में आप देखिए, ये आपका आ गया फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में आप जब पाठ चैप्टर 10th में देखेंगे ना, 9th और 10th का कंटेंट दिया है ये। यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, प्रथम 1900, ये सारा वहीं का है ये। नाथसीवाद, फाशीवाद, वैश्वीकरण, ये वहां से भी आपके प्रश्न बनेंगे। अर्थशास्त्र में हम बात करें, यूनिट 16 से लेके आप अर्थशास्त्र का ये सारा कंटेंट आपको करना, अर्थशास्त्र एवं उसका विकास क्रम 47 से 2020 तक। यूनिट 17 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से प्रश्न बनेंगे। 18 में मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली से प्रश्न बनेंगे। 19 में उपभोक्ता एवं उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत से प्रश्न बनेंगे। यूनिट 20 में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के उपयोग से प्रश्न बनेंगे। इतने सारे टॉपिक दिए हैं, यदि हम बात करें तो ऐसा पेपर अलग ही प्रकार का बनेगा। पता चला कि अर्थशास्त्र से प्रश्न बन रहे हैं, एक इससे ही प्रश्न पूछ लिया, ऐसा नहीं कि इससे भी बनेंगे फिर इससे भी बनेंगे। हाँ, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का देखिए आप, थोड़ा सा मैथ टाइप का जो रहता है। ये आपका आ गया केंद्रीय माप, माध्य माध्य का बहुलक आ गया, आपका विचलन आ गया, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये कुछ विधियां होती हैं सह संबंध की, वो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सूचकांक, ये आपका अच्छे लेवल का दिया हुआ है ये सांख्यिकी वाला। इसके बाद हम सोशल साइंस पे आ जाते हैं। सोशल साइंस का हमने अभी देख लिया है, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब विज्ञान पे आते हैं हम। विज्ञान के विषय को देखेंगे हम। जीव विज्ञान, बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी देखिएगा, यूनिट 1 में आपका अभी बायोलॉजी चल रहा है। जैविक वर्गीकरण ये आप पढ़ते ही हैं। ये आप 9th का पार्ट है आपका। यूनिट 2 में आप देखेंगे, ये भी आपका 9th का पार्ट है काफ़ी हद तक, लेकिन डिफिकल्टी लेवल आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल को टच करेगा। ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादप में वृद्धि विकास, पुष्प लैगिंग, जो पौधों में लैगिंग प्रजनन होता है वो। यूनिट 4 में हम बात करें, जंतु जगत से प्रश्न बनेंगे। शारीरिक द्रव्य, केंचुआ, कॉकरोच, इनसे प्रश्न बनेंगे। उत्सर्जी पदार्थ, उसका निष्कासन से प्रश्न बनेंगे। ये आप टॉपिक देखिए। मानव श्वसन से प्रश्न बनेंगे। चाल एवं गति से बनेंगे। मानव अंतः, ये ग्रंथियां होती हैं, उनसे प्रश्न बनेंगे। मानव जनन से प्रश्न बनेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य कैसा क्या हो, उससे प्रश्न बनेंगे। यूनिट्स मतलब 11th और 12th के सारे टॉपिक आपको दिए हैं। यूनिट 7 में आप देखिए वायु का पार्ट, आनुवांशिकता से प्रश्न बन रहे हैं। पर्यावरणीय मुद्दे, मतलब यहाँ पर आपका पूरा पर्यावरण आ गया 9 में। उसके बाद यदि हम बात करें, आप यूनिट 10 में आ जाइए, यहाँ पर मानव स्वास्थ्य, जैव मंडल से संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे। और अब फिजिक्स में देखिए बल एवं यांत्रिकी के टॉपिक हैं। द्रव्य के सामान्य गुण हैं, विद्युत और विद्युत चुंबकत्व है, प्रकाश एवं ध्वनि से प्रश्न बनेंगे। ये वाला जो पार्ट बता रहा हूँ ना मैं, ये यूनिट जो 11 से स्टार्ट हो गया, पूरा यही का यही कट कॉपी पेस्ट किया गया है गणित में। गणित में बल एवं यांत्रिकी, द्रव्य के सामान्य गुण, अभी मैं वहां पर भी बताऊंगा आपको। विद्युत और चुंबकत्व से प्रश्न, प्रकाश एवं ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार, जो कि पूरा 11th और 12th का कंटेंट है, ये वहां पे पढ़ा था। एन टाइप, पी टाइप, पीएन संधि डायोड, एलईडी। पदार्थ की अवस्थाएं, ऊष्मा गतिकी से प्रश्न बनेंगे, 11th और 12th का पार्ट है। तत्वों का वर्गीकरण, एसपीडीएफ ब्लॉक दिए हैं, ये अच्छे से आपको 11वीं 12वीं में देखने को मिलेगा। 9th और 10th में तो बहुत बेसिक है, वो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहीं देखने को मिलता है अच्छे से। आणविक संरचना वगैरह, रासायनिक बंधन अच्छे लेवल का वही है। ये विद्युत सहसंयोजी और सहसंयोजक बंध। इकाई 18 में विलयन साम्यावस्था, ये आपका विलयन आ गया। इसके बाद 19 में कार्बनिक रसायन, आपका ऑर्गेनिक से क्या क्या जैव अणु है, क्रियात्मक समूह, बहुलक है, हाइड्रोकार्बन, मूलभूत सिद्धांत, तकनीक। पर्यावरण भी है यहाँ पर, परिचय, प्रदूषण के प्रकार, हरित रसायन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण रोकने की नीतियाँ कौन कौन सी हैं, औषधीय रसायन, भोजन रसायन, शोधन अभिकर्मक, ये आपका उसमें था। अब गणित पे हम आते हैं। इंग्लिश में हम हिंदी में देख लेते हैं। संख्या पद्धति से प्रश्न बनेंगे। आपका नंबर सिस्टम, ये आपने 9th और 10th का पार्ट है पूरा का पूरा। कहाँ का है, 9th और 10th से करना पड़ेगा आपको। ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आपका यहाँ दिया हुआ है। ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरम आपकी होती यहीं दी है ये पूरा का पूरा आपका 9 और 10वीं का पार्ट है ये वाला भी। जो बहुपद पॉलिनोमियल्स होता है, अलजेब्रा जो 9th क्लास में होता है, और ये 10th में आपका लीनियर इक्वेशंस होता है, पूरा का पूरा वहां से है। द्विघात समीकरण आपका, क्वाड्रेटिक भी आपका ये 9th और 10th का पार्ट है। ये पूरा वहीं का है, ये यूनिट ये 9th और 10th का है। इसमें हम बात करें, ये भी आपका 9th और 10th क्लास का है पूरा का पूरा। रेखाएं, ये जियोमेट्री है आपकी, लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्रायंगल त्रिभुज है, क्वाड्रिलेटरल है आपका, आपका सर्कल है। ये आपका पूरा 9th और 10th का पार्ट है।
ये भी आपका 9th और 10th का पार्ट है, पूरा का पूरा 9th और 10th का पार्ट है। हीरोन्स फार्मूला है आपका। एरियाज दिए गए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका 9th और 10th का पार्ट है। इसमें शंकु का छिन्नक 9th और 10th का पार्ट है, ये भी फ्रस्टम आपका 9th 10th क्लास में रहता है। इकाई 5 में त्रिकोणमिति, ये वाला जो पार्ट है ना त्रिकोणमिति का, ये वाला पार्ट, ये आपका 10th क्लास का है। 10th क्लास का पार्ट है पूरा। कोण, त्रिकोणीय फलन, ये यहाँ से ये वाला ये आपका 11th और 12th का है, दोनों मिला के 11th और 12th का पार्ट है ये आपका। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको 11th और 12th में देखने को मिलते हैं। और जो है ना दो कोणों के योग अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय समीकरण, ये आपका 11th का पार्ट है पूरा का पूरा। सम्मिश्र संख्याएं आपका द्विघात समीकरण हो गया, 11th और 12th का पार्ट है ये आपका पूरा का पूरा। ये सेक्वेंस सीरीज हो गया, 11th में दिया हुआ है। एपी जीपी एचपी होता है ये आपका वहीं का है, 11th और 12th का है। अब यहाँ से यूनिट 4 में, यूनिट 5 से आप 11th और 12th को आपको टच करना पड़ेगा। यूनिट 4 ही आपके लिए बेसिक निकली, बाकी का पूरा पूरा कंटेंट 11th और 12th को टच कर रहा है। इसके बाद हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करें। निर्देशांक में 2D आपका, ये आपका 9th और 10th क्लास का ये 2D दूरी सूत्र दिया है ना, डिस्टेंस फार्मूला, त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्शन फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र। और फिर निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, त्रिविमीय आपका, अब यही आपका 11th और 12th का पार्ट है पूरा का पूरा। 11th और 12th का पार्ट होता है ये वाला निर्देशांक ज्यामिति। त्रिविमीय में सदिश आपका जो बीजगणित होता है, वेक्टर अलजेब्रा, ये पूरा का पूरा 11th और 12th का पार्ट है, जहाँ तक कि 12th में आपको देखने को मिलेगा वेक्टर अलजेब्रा। स्टैटिक हो गया आपका। स्टैटिक का कुछ तो आपको ये बेसिक चीज़ें आपको दी गई होंगी यहाँ पे, यहाँ तक आपको 9th और 10th का देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम प्रकीर्ण की माप करते हैं, ये आपका आ जाता है डेविएशन, विचलन आ जाता है, प्रसरण आ जाता है, ये आपका मानक स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ये सारा का सारा आपका 11th और 12th में पूरा का पूरा, इधर का नीचे का 11th और 12th का है। प्रायिकता पूरी आपकी 11th और 12th की है। बस इतना बोल कर के उन्होंने दृष्टिकोण ये 9th और 10th का रहेगा, बाकी का पूरा आप देखेंगे तो ये वर्णौली परीक्षण हो गया, द्विपद बंटन हो गया, बाइनोमियल हो गया आपका, ये पूरा का पूरा वहीं का है, 11th और 12th का पार्ट है। और अच्छे लेवल का दिया है। यूनिट 9 आपकी सीमा और लिमिट एंड डेरिवेटिव्स आपका आ गया, सीमा और अवकलज हो गया, ये सीमा आपकी 9th क्लास में, और ये भी आपको सॉरी 11th क्लास में देखने को मिलेगा ये वाला, तो 11th का पार्ट है, अच्छा खासा पार्ट है। उसके बाद आपका सांतता, कंटिन्यूटी एंड अवकलनीयता आपका आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी आपका आ गया, सांतत्य, ये आपका 11th और 12th का पार्ट है। मैं 11th और 12th में कर रहा हूँ बस अभी। ये आपका हाई क्लास का 11th और 12th का पार्ट है ये भी। समाकलन आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रल होता है ना, इंटीग्रल, ये आपका पार्ट है 12th में देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट आपको। अवकल समीकरण, ये भी आपको 12th में देखने को मिलेंगे, ये 12th का पार्ट है। और ऐसा वैसा नहीं, अच्छा पार्ट है ये, बहुत हाई लेवल का पार्ट है। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने में अभ्यर्थी को बहुत सारा समय चाहिए, तब जाके होते हैं, इतने गजब गजब के फॉर्मूलाज हैं कि उनको याद करना, उनमें कंफ्यूजन होना। आपका सदिश विश्लेषण है, ज्यामिति है आपका, ये वाला देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आपको दी गई हैं, गॉस ग्रीन स्टॉक की प्रमेय, बिना उत्पत्ति इन पर आधार, ये तो बहुत ही अलग लेवल का जा रहा है, ये आपको 11th और 12th में देखने को नहीं मिलेगी ये कुछ चीज़ें, तो यहाँ की भी कर लिए 11th 12th में भी एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगी इस चीज़ की कुछ चीज़ें। हाँ, सदिश अदिश गुणन आपको जरूर देखने को मिल जाए, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। तो बहुत ही अलग लेवल का इन्होंने यहाँ पर सदिश समाकलन इंक्लूड किया हुआ है ये। भौतिकी पूरी की पूरी वही है, बल एवं गति की, जो हमने विज्ञान में देखी, कट कॉपी पेस्ट किया गया है, कट कॉपी पेस्ट की विद्युत कट कॉपी पेस्ट, प्रकाश एवं ध्वनि कट कॉपी पेस्ट है विज्ञान वाला। ये पूरा 11th और 12th का है, मैं 9th और 10th का कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल आप भाई ग्रेजुएशन बोला है, और 9th और 10th में तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। इकाई 17 आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा हमने वही देखा। यूनिट 18 देखिए, 19 देखिए, 20 देखिए, पूरा का पूरा ईवीएस का पार्ट था जो हमने वहां पर भी देखा। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी आप खेल वगैरह का यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा खासा पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया गया है, ये मान के चलिएगा कि मैथ में आपको बहुत कुछ टच करना पड़ेगा। 9th और 10th में केवल 4 यूनिट आपकी आ रही हैं, 4 यूनिट आपकी आ रही हैं, बाकी की 16 आपकी 16 यूनिट, आपकी 16 यूनिट पूरी 11th और 12th की हैं, जिनमें से 6 यूनिट आपका मैथ्स रहेगा, बाकी का आपका 10 यूनिट जो रहेगा, 10 यूनिट रहेगा वो आपका
11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी, पूरा का पूरा हाई लेवल का कंटेंट है, बहुत बेसिक लेवल का तो नहीं है, बहुत ही अलग लेवल पे जाके कोई तैयारी करेगा तब सिलेक्शन होगा। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लत पे भी आधारित रहेंगी, हालांकि मेहनत तो काम आएगी, लेकिन इतने समय में कंटेंट को कम करना, मैथ्स वाला यदि कोई रहेगा तो मैथ्स में अच्छा करने की एक उम्मीद रख सकता है कि चलो यार 11th और 12th का भी पढ़ने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 11th और 12th का पढ़ना, इतना वाइड कंटेंट होना, आपको विश्वास नहीं होगा जब आप यहाँ पे देखेंगे ना पदार्थ की अवस्थाएं। छोटी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत कॉमा लगा के बहुत सारे टॉपिक सब टॉपिक दिए गए हैं। कहो तो इनमें दो दो तीन तीन टॉपिक्स मर्ज हैं इनमें। ये आप देख पा रहे हैं ना, इतना बड़ा जो दिया है, केवल ये एक यूनिट नहीं है, इसमें 3 से 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, तब जाके ये आपका पूरा कंटेंट कवर हो पाएगा। ये कोई सा भी आप देख लीजिए, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ये बहुत ही गजब लेवल पे भौतिक राशियों की बीमारी डायमेंशंस दे रहे हैं। सोचिए आप यहाँ पे, ये आपका पूरा 11th का पार्ट रहता है, 11th और 12th का, मतलब पूरा यहाँ से 11th और 12th का ही कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। और ये यूनिट 10 तो बहुत ही गजब लेवल की दी हुई है, इसे आप कितना करेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिलेबस बता दिया, हर एक प्रत्येक विषय का बताया। आप अपने सिलेबस को प्रिंट करके अपने सामने रखिएगा, दोनों भाषाओं में रखना है, हिंदी का प्रिंट भी और इंग्लिश का भी होना चाहिए, क्योंकि इसको इंग्लिश में भी, पाठ्यक्रम को एटलीस्ट इंग्लिश में भी आपको देखते चलना है, बहुत काम आएगा ये। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।